हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे तैयारी चल रही है आपकी? अब एग्ज़ाम जो है आपके आ ही गए हैं। सिर्फ एक हफ्ते का टाइम हमारे पास बचा है एग्ज़ाम शुरू होने में। तो आज जो लास्ट वीडियो था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो बी एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर और बी कॉम एल एल बी फिफ्थ सेमेस्टर की सीरीज़ कंप्लीट करने में बाकी था, वो भी आज मैं आपके बीच में ले आया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट टू। तो कॉन्ट्रैक्ट टू का वीडियो भी आपके बीच में आ गया आज। बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी और एल एल बी बच्चे जिनका सिलेबस जो है कॉन्ट्रैक्ट टू का है। कॉन्ट्रैक्ट टू में जो है कॉन्ट्रैक्ट टू है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तीनों एक्ट इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो फिर मेरी एक बार प्रॉमिस है आपको कि 70% मार्क्स आपके गारंटीड है अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इन क्वेश्चंस को करके चले जाते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए गए वो मैंने अपनी रिसर्च से निकाले। जो ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, जो एग्जाम का ट्रेंड है, जिस तरह से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है, उसी ट्रेंड के ऊपर बेस कर कर मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए। मुझे पर्सनल अपना एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपके 70% जो मार्क्स है वो आ सकते हैं। अगर 70% मार्क्स आपको लाना है तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि मैं हर वीडियो में बार बार यही बात कहता हूँ कि क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन मार्क्स तो जब भी मिलेंगे जब आप आंसर लिखेंगे। तो इसलिए आंसर बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, बहुत अच्छे आंसर तैयार करें ताकि आपको एग्जामिनर जो है दिल खोल के मार्क्स दे। तो एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटेड है। मेरा नाम मुकेश किरार है, मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लगातार इस तरह लेके आता रहता हूँ। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट टू का वीडियो। तो कॉन्ट्रैक्ट टू का हिंदी मीडियम के बच्चों का, इंग्लिश मीडियम का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है आपके बीच में। लास्ट में मैं इंग्लिश मीडियम का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम कॉन्ट्रैक्ट टू करने शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट टू के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम कवर कर रहे हैं 10 और 20 मार्क्स की कवर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जमानत और इसके विभिन्न प्रकार और आवश्यक आवश्यकताओं को समझाइए। बेली के अधिकार एवं कर्तव्य भी समझाइए। तो बेलमेंट जो एग्रीमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 है, क्षतिपूर्ति और गारंटी में क्या अंतर है? गारंटी के आवश्यक तत्व क्या है? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, गारंटी के अनुबंध में जमानत की देनदारियों और अधिकारों पर चर्चा करें। यदि एक से अधिक जमानतदार हो तो क्या देनदारियां अलग अलग होगी? प्रश्न नंबर 4 है, मुख्य देनदार लेनदार सह जमानतदारों के विरुद्ध जमानत के अधिकार की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 5 है, जमानत और गिरवी में प्रतिज्ञा के बीच क्या अंतर है, बताइए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए अनुसार एक एजेंट के अधिकार और कर्तव्य क्या है? तो एजेंट के राइट एंड ड्यूटीज बताने हैं आपको इसके अंदर। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7, प्रिंसिपल और उसके एजेंट के बीच संबंध स्पष्ट करें। क्या किसी नाबालिग को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इस तरह से टोटल आपके 7 प्रश्न हो गए। और भी प्रश्न है अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, वो भी हम धीरे धीरे सब कवर करेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर तैयार करने, अच्छे तरीके से आंसर तैयार करने हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें जिसके द्वारा एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। तो जिस तरह एजेंसी हमारी समाप्त हो सकती है वो तरीके आपको यहाँ पे बताने हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एजेंट द्वारा धोखाधड़ी और गलत बयानी का अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकरणों सहित समझाइए। तो प्रकरण के साथ आपको समझाने, यानी कि कुछ उदाहरण आपको देने, कुछ केस लॉज आपको बताने, तो उससे आपका आंसर्स और ज़्यादा अच्छा तो हो जाता है। तो ये टोटल हमारे 9 क्वेश्चन हो गए स्लाइड में। इसी तरह से और भी स्लाइड अभी आ गए। अगर ये सभी क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कौन से क्वेश्चन। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट टू के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम कवर कर रहे हैं वो 10 और 20 मार्क्स से कवर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है हमारा, स्पष्ट करें कि बिक्री के प्रत्येक अनुबंध में एक निहित शर्त होती है कि विक्रेता को सामान बेचने का अधिकार है। यानी कि विक्रेता को ये अधिकार है कि वह सामान बेच सकता है, ये अधिकार होगा तभी वो सामान को बेच पाएगा। तो यहाँ से आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट शुरू हो गया, और वहाँ पे जो हमने लास्ट 9 क्वेश्चन किए वो कॉन्ट्रैक्ट के थे। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, बिक्री को परिभाषित करें। बिक्री और बिक्री के समझौते के बीच अंतर करने वाली बिक्री की अनिवार्यता क्या क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, केवियट एम्प्टर का नियम लगभग केवियट वेंडर का नियम बन गया है, चर्चा करें। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, शर्त और वारंटी के बीच क्या अंतर है, बताइए।
जब शर्त को वारंटी माना जाए। प्रश्न नंबर 14 हमारा विवरण द्वारा बिक्री और नमूने द्वारा बिक्री के बीच अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 15 है हमारा माल के परिवहन पर रोक को समझाइए। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय माल बिक्री अधिनियम के तहत अनैतिक विक्रेता के अधिकारों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 17 हमारा जोखिम प्रथम दृष्टता संपत्ति के साथ गुजरता है, सामान्य नियम के अपवाद क्या है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा सामान खोजने वाले की जिम्मेदारी और अधिकारों की व्याख्या करें। तो ये टोटल हमारे 18 क्वेश्चन हुए अभी, और 18 क्वेश्चंस में हमारे सेल ऑफ गुड्स के 9 हो गए और कॉन्ट्रैक्ट के 9 हो गए। तो टोटल ये हमारे 18 क्वेश्चंस अभी तक बन गए डुएट में। इस तरह से और भी क्वेश्चंस है अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दें, आज इसे पढ़ना भी शुरू कर दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपके एग्जाम आपके सर पे आ गए। तो इसलिए अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में से। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 के। कॉन्ट्रैक्ट 2 के जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो सेक्शन बी और सी को कवर कर रहे हैं, जो 10 और 20 मार्क्स का होता है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर सेक्शन बी और सी में से आता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बी एलएलबी के बच्चे, बी कॉम एलएलबी के बच्चे और एलएलबी के बच्चे, इन सबका सिलेबस सेम होता है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो में सभी के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। प्रश्न नंबर 19 है हमारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में खरीदार और विक्रेता के पास एक दूसरे के खिलाफ क्या उपाय उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा कोई भी इससे बेहतर उपाधि हस्तांतरित नहीं कर सकता जो अपने स्वयं प्राप्त की है। इस सिद्धांत को इसके अपवाद सहित वर्गीकृत करें। प्रश्न नंबर 21 है हमारा साझेदारी और कंपनी में क्या अंतर है। किसी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया और साझेदारी फर्म के गैर पंजीकरण के परिणामों को संक्षेप में लिखें। प्रश्न नंबर 22 है हमारा साझेदारी को परिभाषित करें, इसकी अनिवार्यताएं क्या क्या है। साझेदारी और सह स्वामित्व के बीच अंतर स्पष्ट करें। किन परिस्थितियों में किसी नाबालिग को साझेदारी का लाभ दिया जा सकता है। भारतीय साझेदारी अनुबंध के अनुसार ऐसे नाबालिग के अधिकारों और दायित्वों पर चर्चा करें। तो यहाँ पे टोटल हमारे 24 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कवर कर लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कवर कर लिया हमने, और कॉन्ट्रैक्ट का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट 2 वो भी कवर कर लिया। तो किस परिस्थितियों में किसी नाबालिग को साझेदारी लाभ दिया जा सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार ऐसे नाबालिग के अधिकार और दायित्वों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 24 है हमारा साझेदारी अधिनियम 1972 के तहत, ये गलती से 1972 हो गया, वैसे 1872 है, 18 नहीं 1972 ये सही, के तहत किसी फर्म के साझेदार की सेवानिवृत्ति के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो ये टोटल हमारे 24 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन 24 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको 70% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, केवल आपको इसके आंसर्स बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अगर आंसर तैयार करने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, आपको आंसर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मुझसे आंसर्स का पीडीएफ भी ले सकते हैं रीजनेबल प्राइस पर। मेरे पास जो है आंसर्स का पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल। आप जिस भी मीडियम के बच्चे हैं आप मुझसे पीडीएफ डेफिनेटली ले सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा था आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट 2 के। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं और नए वीडियो बनाने के लिए। इसी तरह से आप कमेंट करते रहेंगे तो हम मोटिवेटेड होते रहेंगे, आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्रेस कर दें हमारे बेल आइकन को और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम पर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो लाइक कर सकते हैं। सभी आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट में एक रीजनेबल प्राइस पर। आप चाहें तो वो आंसर मुझसे ले सकते हैं, वो आंसर्स मेरे पास रेडी टू सर्व है। वीडियो लेक्चर्स जो है वो भी है मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशंस में, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की और भी आपको फैसिलिटी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855। साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है krar29.mukesh@gmail.com। तो इसी तरह
एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके बीच में लगातार इस तरह आते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए, और इसी तरह हम नई